ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 5 है जूलिया, यह लेसन आज हम सीखेंगे। यह एक एकांकिका है। एकांकिका यानी जिसमें एक ही नाटक या एक ही कथा रहती है उसको ही एकांकिका कहते हैं। लेखक का नाम है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव ने इस एकांकिका में दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। जूलिया चुपचाप वैसे ही स्तब्ध खड़ी रहती है, कुछ बोल नहीं पाती है। वह अपने मालिक से कहती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, यानी आपने जो कहा है वह सब ठीक है। आगे वह कुछ कह नहीं पाती है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, यानी उसके जो मालिक है वह कहते हैं कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। यानी जो गृहस्वामी है उनको डायरी लिखने की आदत है। वह कहते हैं कि मैं डायरी में नोट करना यानी लिखना, मैं डायरी में हर एक चीज़ लिख के रखता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी, यानी गृहस्वामी जूलिया को कहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं डायरी तुम्हें दिखाऊँ क्या। डायरी के पन्ने यूँ ही उलटने लगता है, यानी डायरी के पन्ने इधर उधर यूँ ही उलटने लगते हैं गृहस्वामी। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। यानी जूलिया को गृहस्वामी ने जो बोला था कि इतने पैसे रहे हैं, इतने नहीं रहे हैं, तो जूलिया कहती है कि आप कह रहे हो तो ठीक है, वैसे ही होगा। गृहस्वामी कड़े स्वर में यानी बहुत बड़े आवाज़ में यानी ज़ोर से गृहस्वामी बोलते हैं, कहते हैं, दिए होंगे, नहीं दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। यानी 27 में से 41 घटा दो, कम कर दो, फिर जो बचे हैं वह 14 रुपये है, ठीक है ना। ऐसे गृहस्वामी जूलिया को कड़े स्वर में बताते हैं, जोर से बताते हैं। तो जूलिया डर जाती है, घबरा जाती है। वह पहले ही बात नहीं करती और जब गृहस्वामी इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो वह घबरा कर कहती है अपने मालिक को। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, यानी वह उसके जो आंसू है वह आंसुओं के घूंट पीती है और कांपते हुए यानी थर्राते हुए आवाज़ में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। यानी वह अपने मालिक को बताती है कि मुझे एक ही बार मालकिन ने पैसे दिए थे 3 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं दिए थे। तब जो गृहस्वामी है यानी उनके जो मालिक है वह जो 3 रुपये छूट गए थे उसका भी हिसाब उसमें लगाते हैं। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, देखो तुम ना। यानी वह अपने पत्नी को ही डांटते हैं कि इतनी बड़ी बात, तुम्हें 3 रुपये दिए हैं और ये जो बात है ये मुझे मेरे पत्नी ने मुझे बताई नहीं। यानी वह अपने पत्नी को ही यहाँ पे डांटते हैं और कहते हैं जूलिया से, बताती तो हो जाता ना अनर्थ, खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। यानी जूलिया को मालिक कहते हैं कि तुमने जो बताया है देर से ही सही, पर मैं यह जो हिसाब तुमने बताया है यह मेरे डायरी में मैं लिख लेता हूँ। यानी मैं इसे भी डायरी में नोट करने ने लिख लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूँ ही कुछ लिखता है, यानी डायरी खोलकर उसके जो मालिक है यूँ ही कुछ पेन से लिखते हैं। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। यानी उसके मालिक जो है वह उसको 3 रुपये और भी काट देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, यानी 14 में से और 3 काटो, 11 रुपये बचे हैं, लो गिन लो, हिसाब बराबर है ना और ठीक है ना, संभाल के रख लो। ऐसे उसके मालिक उसे कहते हैं। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, यानी कांपते हुए हाथों से वह पैसे लेती है। कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद, यानी कांपते हुए स्वर में वह पैसे लेती है और
वैसे ही काँपते हुए आवाज़ से वह अपने मालिक को धन्यवाद करती है। तो इसी तरह से आज हमने लेसन नंबर जो 5 है जूलिया, इस लेसन का एक पैराग्राफ सीखा है। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।